महिला ने सूप का केवल एक घूंट ही पिया था। उसके पास खड़ी दासी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही सूप में जहर मिला दिया था। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही सेकंड तक रही। महिला ने तुरंत ही उसकी चाल को वहीं पर उजागर कर दिया। ऐसी छोटी सी चाल किसी युद्ध में लड़ चुकी जनरल के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी डरावनी नजर देखकर दासी घबराकर भागने लगी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। महिला की आत्मिक शक्ति का गोला उसके गले पर दबाव डालने लगा, जिससे वह घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगी। असल में दासी ने यह सब राजकुमार की कृपा पाने के लिए किया था। लेकिन महिला को राजकुमार से जरा भी प्रेम नहीं था। उसने यह विवाह केवल दो राज्यों के बीच शांति बनाए रखने के लिए स्वीकार किया था। इसी बीच बात करते करते एक और दासी ने अचानक हमला कर दिया। महिला ने पहला बार तो रोक लिया, लेकिन सूप का जल धीरे धीरे उसके मन को धुंधला करने लगा। तभी एक जहरीली सुई आकर उसके हाथ में चुभ गई। वह थोड़ा लड़खड़ा गई और उसकी रक्षा कमजोर पड़ गई। यह देखकर दासियां घमंडी हो गईं और आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाने लगी। लेकिन अगले ही पल महिला पूरी तरह सुरक्षित खड़ी हो गई। तभी उन्हें सच्चाई का पता चला। वह अब तक केवल अभिनय कर रही थी। उनकी छोटी मोटी चालें उस जनरल के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसने असली युद्ध भूमि में कई लड़ाइयां लड़ी थी। महिला ने अपने हाथ से जहरीली सुई निकाल दी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब वह उन्हें दिखाने वाली थी कि वह कितनी भयावह हो सकती है। तभी अचानक राजकुमार जल्दी जल्दी वापस आ गया, लेकिन तब तक सारी दासियां गायब हो चुकी थी। उसे केवल वह महिला दिखाई दी जो शांति से कुछ भून रही थी। राजकुमार यह देखकर डर से कांप उठा। फिर जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि सभी दासियां महल की लकड़ी की बलियों से लटकी हुई थी।